मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं बचपन से ही। जैसे बोलते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं, तो वही लक्षण की आज मैं बात करूंगा जो आपको भविष्य में आप कहाँ पहुँचेंगे ये बतलाएंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ उनकी बात करूँगा जो बहुत तेज़ी से सफल होते हैं और सफलता जिनके कदम चूमने लगती है। ऐसे लोगों के क्या लक्षण होते हैं, बचपन से ही उनका कैसा बचपन होता है, उनकी युवावस्था कैसी होती है और आगे क्या करते हैं, उनका बुढ़ापा आगे जाके कैसा होता है। सबसे पहले हम इनके बचपन की बात करते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति खुद पालती है और प्रकृति उनसे कुछ बहुत बड़ा कराना चाहती है, सामूहिक रूप से कुछ अच्छा कराना चाहती है, देश दुनिया में नाम कराना चाहती है, तो ऐसे व्यक्तियों के बचपन में संघर्ष बहुत होते हैं। दूसरा, संघर्ष नहीं भी हो तो ऐसा जो बच्चा होता है जिद्दी प्रकृति का होता है, किसी की नहीं सुनता है, परिवार उससे बड़ा परेशान होता है, उपद्रव भी होता है, कहीं हाथ पैर तोड़ लाएगा, कहीं कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें लगातार वो करता रहेगा जिसके कारण कि परिवार वाले उससे बहुत परेशान रहते हैं। बचपन में दोस्तों की लीडरशिप उसको पसंद आना शुरू हो जाती है, बड़े बच्चों से वह दोस्ती करना शुरू कर देता है, छोटे बच्चों से दोस्ती नहीं करता, थोड़ा सा गुमसुम सा रहेगा। लेकिन जब खेलना शुरू करता है तो अत्यधिक उपद्रव करना शुरू कर देता है। उसके स्वभाव में कुछ क्रूरताएं दिखाई देती हैं, कुछ चोरी की उसकी आदत हो सकती है, या कुछ उसकी एक क्रिएटिविटी के अलग से कुछ आदत हो सकती है। कुछ ऐसी जो आदतें होती हैं जो समाज में कहीं ना कहीं परेशानी का या परिवार में परेशानी का कारण होती हैं। इस प्रकार की आदतें बचपन में उनमें ज़रूर होती हैं। लड़ना झगड़ना, शैतानी करना, दूसरी की बात नहीं सुनना, एक जगह शांत नहीं बैठना। एनर्जी उनमें इतनी होती है कि लगातार दिन दिन भर काम करते हुए भी थकते नहीं हैं। आधे लोग तो यदि सामान्य रूप से उस बच्चे को डॉक्टर के पास, साइकोलॉजी वाले के पास ले जाओ तो वो साइकोलॉजी की दवाएं शुरू कर ही देगा उसकी, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देना शुरू करेगा कि उसकी एनर्जी इधर उधर फ्लो होती रहे। तो ऐसे बच्चे इतने जिद्दी और इस तरीके के होते हैं, और ये मैक्सिमम बड़े उद्योगपति में, बड़े राजनेताओं में, बड़े अधिकारियों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ जो अधिकारियों के लक्षण होते हैं, कुछ शांत टाइप के भी लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं कि उन्हें जब ज़्यादा अधिक पढ़ना होता है तो बचपन में फिर अधिक किसी से बात नहीं करते हैं, अधिक किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। पढ़ने की उनकी आदत होती है, चाहे याद हो ना हो, लेकिन उनकी सिटिंग बहुत अच्छी होती है बचपन से। लोगों की सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लोगों के बीच में ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग अधिकारी तत्व में आते हैं जो एक किसी कंपनी के CEO वगैरह ये बन जाते हैं। लेकिन कंपनियों को जो मालिक बनेंगे, बड़े राजनेता जो बनेंगे, बड़े पुलिस में जो जाएंगे, वो लोग इसी टाइप के होंगे जैसा मैंने आपको बतलाया है। उनका बचपन इसी तरीके का होगा। खाना पीना उनका सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे बच्चों तक के टिफिन को खा जाते हैं। मतलब इस तरह की कुछ उनमें आदतें ऐसी होती हैं कि बचपन से ही थोड़ी एक जुझारू, जिद्दी और इस तरीके की प्रकृति उनकी होती है। और उसका कारण है कि ऐसे लोगों को बचपन में मंगल संभालता है, ये उनको सूर्य संभालता है। मंगल और सूर्य, इनसे अंदाज लगाया जा सकता है व्यक्ति बड़ा उद्योगपति बनेगा, बड़ा राजनेता बनेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कार्य करने वाला बनेगा, और यह बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। तो ये सूर्य मंगल, इन दो ग्रहों के माध्यम से बचपन में पहचाना जा सकता है कि ये बच्चा कहाँ जाने वाला है। दूसरा, ये जो अवस्था इनकी होती है, इसमें यह 4 वर्ष के बाद से ही अपने उपद्रव शुरू कर देते हैं। वो 4 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक बहुत ही ज़्यादा शैतान होते हैं। माता पिता का इनके प्रति बच्चे समझकर मोह भंग होने लग जाता है। कई बार तो स्थिति इतनी तेज भी हो जाती है कि माता पिता चाहते हैं कुछ नहीं कर सकता, सब ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, दुनिया भर की जो नेगेटिव होना चाहिए सब उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब इनका अगला कार्य शुरू होता है 13 के बाद। पढ़ने में अच्छे निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले। इनकी कोई वो नहीं है कि कितना पढ़ पाएँ, लेकिन उतना पढ़ लेते हैं जितनी की इनको आवश्यकता होती है। और इनके अंदर ग्रास्पिंग पावर तगड़ी होती है। बाहर की चीज़ों को बड़े उससे देखें, कहीं भी जाएंगे हाथ को अपने पीछे खड़े कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे। वहाँ आप देखेंगे कि जो काम इनको भविष्य में करना है उसके प्रति ये बड़े सचेत रहते हैं, उसको बड़े गंभीरता के साथ देखते हैं, हाथ पीछे रख के देखना शुरू कर देते हैं।
गर्दन को इधर उधर ये घुमाना शुरू कर देते हैं। यदि ये लग जाए कि यार ये बच्चा कहीं इस तरफ घूम रहा है, या किसी गेम्स को देख रहा है, या किसी साइंस की चीज़ों को पढ़ रहा है, या किसी राजनेता को बहुत अच्छे सुन रहा है, या रैलियों में जाना शुरू कर रहा है, या कोई पार्षद वार्षद के चुनाव में हिस्सा लेना शुरू कर रहा है, या कई बार चंदे वगैरह लेते हैं उसमें शुरू कर रहा है, कई बार झांकी बनाना शुरू कर रहा है, तो इन सब, और वहाँ पर ये लीड कर रहा है, तो ये संकेत है कि कहीं बच्चा बड़ा ही जाएगा। और ऐसे बच्चों में सामान्यतः उपद्रव भी जरूर होते हैं, लेकिन इनके अंदर व्यसन नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह कहीं कॉलेज लाइफ में आए तो थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन हेवी ड्रिंकर नहीं मिलेंगे, हेवी इनकी सिगरेटें चेन स्मोकर ये लोग नहीं मिलेंगे। वहाँ इनका आचरण थोड़ा ठीक होता है कि उस तरह से खान पान के मामले में ये खाएंगे पिएंगे, लेकिन इनका सुपाच्य भोजन होगा। मांसाहारी भोजन हो सकता है लेकिन महीने में 1-2 बार होगा, लेकिन उस तरह से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वहाँ पर इनकी डाइट फुल रहेगी, लेकिन थोड़ा सा संभल कर ही डाइट लेते हैं, उसमें किसी प्रकार का एडिक्शन इनके अंदर नहीं होता है। और यही स्थिति जब ये बच्चे युवावस्था में आते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद, कॉलेज पढ़ने के बाद या मास्टर्स करने के बाद, वैसे ऐसे लोग मास्टर तो बाद में करते हैं, डिग्री खरीदने का काम करते हैं, ये ग्रेजुएशन तक ही ज़्यादा पढ़ते हैं और उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देते हैं। ये बता रहा हूँ जो बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हैं उन लोगों की। एक सामान्य व्यक्ति तो पढ़ के डिग्री करके एक उद्योगपति बन जाता है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं होता जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इनकी जो युवावस्था होती है, उस युवावस्था में ये प्रेम में असफल होते हैं। पहली बात तो प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। इनका अपना ही एक राग होता है, अपनी एक इनकी दुनिया होती है। कोई भी लड़की हो लड़का हो वो उनको बहुत ज़्यादा लिफ्ट देते भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी छवि उस तरीके की होती है। समय उनके पास उतना नहीं होता है। काम दिन भर सोचते रहेंगे, कहीं किसी से उधार ले लेंगे, कहीं कुछ कर डालेंगे, फिर छोटा सा काम करेंगे, फिर उसमें असफल हो जाएंगे, कहीं किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उससे घाट। लेकिन इन लोगों के अंदर एक बात आगे जाकर हो जाती है कि ये बेईमान नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति से दोस्ती करोगे, दोस्त इनको ठग लेगा, ये ठगा जाएंगे वहाँ पर, अपनी उग्रता को लेकर चलते रहेंगे। लेकिन कंपटीशन की जो भावना इनके अंदर होती है वो गजब की होती है। किसी भी चीज़ का पेशेंस देखना है तो फिर इन लोगों में देखने को बनता है। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं और इनके अंदर एक ऐसा सूत्र बना रहता है कि जो इनको चुप नहीं बैठने देता है। लगातार ये संघर्ष करेंगे, लगातार जूझते रहेंगे और अपने काम को जब तक ये इनके समझ में नहीं आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, करना कैसे, तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। परिवार की, इनमें परिवार के सुख की कमी होती है। ये परिजनों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, घर पे टिकना ही पसंद नहीं करते हैं, रात को लेट आना इनका स्वभाव होता है, दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, दूसरे लोगों से बात करना। लेकिन ये काम वाले व्यक्तियों से बात करेंगे, आप इनको हर जगह बात करते नहीं देखोगे। इनका जिनसे काम है उधर ही बात करेंगे। घर के लोग तो सोचेंगे पागल हो गया, ये उसी की बात पड़ता है, उसी के पीछे पड़ा रहता है। तो ये कोई चीज़ों को चुनते हैं और उसके पीछे बढ़ना शुरू कर देते हैं। करते करते ये अपनी युवावस्था को इस तरह से खोते हैं। युवावस्था में ये नास्तिक भी होते हैं, भगवान पर इनका बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो पाता है। अकेले ही काम करना, अकेले ही भिड़े रहना, इनके अंदर एक जुझारूपन जो होता है वो डेवलप हो जाता है। इनका सही समय शुरू होता है 45 वर्ष से। 45 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के अंदर ये जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस काम की इनको लाइट मिलनी शुरू हो जाती है। फिर कुदरत इनकी मदद करना शुरू करती है। वहाँ पर कोई व्यक्ति इनको काम करने वाला मिलता है। कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति मिल जाता है जो अकेला काम कर रहा है, जिसके बच्चे बाहर बाहर विदेश में पढ़े हुए हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, वो इनको संभालना शुरू करते हैं। ये उनकी पूरी हेल्प करते हैं और उनके समस्त हथकंडों को ये अपनाते हैं। और अपनाने के बाद किस्मत इनकी जागृत होती है कि वो व्यक्ति या तो इनको इंडस्ट्री सौंप के जाता है, या इनको कोई पद दे के जाता है, या उस लाइन में इन व्यक्तियों को आगे बढ़ा देता है। किसी बड़े नेता की कृपा होती है, राजनीति में एंट्री कर जाते हैं और राजनीति में धमाका कर देते हैं। किसी अच्छे उद्योगपति के साथ ही जुड़ते हैं, उसकी कृपा होती है, वो उससे बोल देते हैं मैंने ये कंपनी डाली हुई है, इसके पैरेलल ये वाली कंपनी तू डालना शुरू कर दे, इसमें इतनी मैं मदद कर रहा हूँ। ऐसी इनको मदद मिल जाती है। ससुराल से ऐसे लोगों को मदद मिल जाती है कि ससुराल वाले कुछ नकारा दामाद देखकर कुछ मदद कर देते हैं और फिर ये इनका अपना जलवा शुरू होता है। और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फिर इनके अंदर बड़ी विलक्षणताएँ आती हैं। यदि 45-50 वर्ष के बाद इनका जीवन देखोगे तो फिर ये सोचना एक व्यक्ति के बारे में शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जीवन का जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में व्यक्ति विशेष से इनका कोई लगाव नहीं होता है। फिर सामूहिक सोचना शुरू करते हैं कि अब मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, दुनिया को मैं क्या दे सकता हूँ, इस काम को मैं करूँगा तो इससे मुझे इतना फ़ायदा हो। हालांकि इनके अंदर एक लोभ डेवलप होता है
कि ये मैं काम करूँगा उसमें 100 रुपये मिल जाएंगे, उतना करूँगा मुझे 2000 मिल जाएंगे, उतना करूँगा मुझे 10,000 मिल जाएंगे। लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है मन में इनके चलता रहता है। लोगों को कैसी सुविधाएं देना है इनके मन में चलता रहता है। लोगों से किस तरह से अपने को काम निकालना है इनके अंदर चलता रहता है। पर इनका जो चलना होता है वो कुदरत की दृष्टि से बड़ा पॉजिटिव होता है। इनकी जो सोच होती है वो बड़ी पॉजिटिव रूप से होती है उनके व्यवसाय को लेकर। बाकी यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इसने तो हमें लूट लिया, या इसने हमारे साथ ही ऐसा काम कर दिया। पर यदि उसकी बड़ी सफलता को देखोगे तो फिर आपको लगेगा नहीं यार ये कुछ अलग ही व्यक्ति था और इसने अलग ही कुछ चीज़ें खड़ी कर दी, और उस लेवल तक ये पहुंचना शुरू कर देते हैं। 45 साल से ये धीमे धीमे सफल होते होते इनका 58 वर्ष हो जाता है, और 58 वर्ष में फिर इनका पूरा नाम हो जाता है, इनकी कंपनी का नाम होने लगता है और ये काम करने लग जाते हैं। और 45 वर्ष के बाद इनमें लोन लेने की प्रवृत्ति, पैसे को कैसे जुगाड़ा जाए उसकी प्रवृत्ति, जिन लोगों को पैसे लगाना है वो इनके पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, वो इनके साथ आना शुरू कर देते हैं। और उस समय तक इनकी उत्पात वाली आदतें ख़त्म हो जाती हैं, इनका विश्वास समाज में बढ़ना शुरू हो जाता है, ये सब तरफ से अलग हो जाते हैं, बातों में बड़े गंभीर हो जाते हैं, अपनी बातों लोगों को मनवाना शुरू कर देते हैं, बातें इतने लच्छेदार करते हैं कि ये लोग अपनी बातें जिस व्यक्ति के सामने अपना प्रपोजल देते हैं वो इनकी बातें मान लेता है। बैंक के लोग तो इन्हें घुमा भी नहीं सकते, और आए जब जैसा व्यक्ति आके बैठेगा लोग उन्हें तत्काल अप्रूव करा लेते हैं। उन सब व्यवस्थाओं में ये माहिर हो जाते हैं और धीमे धीमे तरक्की कर जाते हैं। और जैसे ही 55 साल क्रॉस करते हैं फिर इनका धर्म की तरफ रुझान बढ़ता है, फिर धार्मिक आयोजनों में भाग लेना शुरू करते हैं, धर्म में धन खर्च करना शुरू कर देते हैं और लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। समाज को कुछ देना है उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, सामाजिक संगठनों से ये जुड़ने लग जाते हैं, लोगों को सामाजिक संगठन खड़े करना शुरू कर देते हैं। उस समय तक आते आते इनके अंदर कुछ अतीन्द्रिय पावरें भी आने लग जाती हैं, जिसमें कि जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जिसका ये चयन करते हैं वो लोग इनके लिए अच्छे साबित होने लग जाते हैं, वफादार लोग इनको मिलना शुरू हो जाते हैं। और जिस व्यवसाय को ये करते हैं उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक एक चीज़ पर बढ़ते हैं और वो चीज़ दूसरे को हैंड ओवर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वहाँ अटकते नहीं हैं कि इनका एक काम हो गया अब इसमें अटक के बैठे हुए हैं या उसी से फिर दूसरा काम कर रहे हैं। जो काम कंप्लीट हुआ वो फिर अपने कर्मचारियों को सौंपा, फिर अगली प्लानिंग में लग जाते हैं, दूसरा काम फिर कर्मचारियों को सौंपा, फिर अगली प्लानिंग में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों की प्लानिंगें कभी बंद नहीं होती हैं। अधिकतर कार्य खुद करना पसंद करते हैं और मैक्सिमम समय ये कार्य करते हुए देखे जाते हैं। सोचेंगे थोड़ा बहुत ये पढ़ लेंगे, इसके बाद मीटिंगों में समय जाता है, इनके बाद इनके काम में समय जाता है। उनका दिमाग 24 घंटे सभी प्रकार के काम कैसे संपन्न हो, क्या हो, उसकी तरफ जाता है। कई बार लगता है कि ऐसे लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, लेकिन नहीं होता। वो शक्ति इनके अंदर ही आना शुरू होती है, वही इनको गाइड करती है और उसी शक्ति के अनुरूप ये आगे आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और लगातार इनकी तरक्की इस संबंध में बढ़ती रहती है। ऐसे बच्चे जो बचपन से इस तरीके की मेधावी स्थिति के होते हैं, ये पढ़ने के मामले में बहुत मेधावी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन पर्टिकुलर एक एक चीज़ के इनके ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं। कारों में इनकी बड़ी रुचि हो सकती है, हवाई जहाज़ों में, एयर स्पेस में, इनमें इनकी रुचि हो सकती है। उसमें नाना प्रकार की अनर्गल बातें सोचते रहेंगे, आपको लगेगा यार बड़े विचित्र बच्चे हैं। तो ये इनके लक्षण रहेंगे जो आगे जाकर इनको बड़ा उद्योगपति या बड़ा एक व्यापारी तरीके का कुछ काम इनसे कराते हैं, या बड़े राजनेता बन जाते हैं, या बड़े फिलोसफर टाइप के लोग बन जाते हैं जो एक देश दुनिया को कुछ नया करके देने की ताकत रखते हैं। और ऐसे बच्चों में यदि बचपन से ही माता पिता इनकी प्रतिभा को समझें और उनको उस तरह से करना शुरू करें तो ये सफलता बहुत जल्दी पा भी जाते हैं। बच्चे जब इस प्रकार से छोटे हों, 3 वर्ष से 13 वर्ष तक के यदि उपद्रव करते हों तो इनको भगवान शंकर के मंदिर में ज़रूर ले जाएं। जिद करेंगे, जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, परंतु फिर भी भगवान शंकर से इनको दर्शन कराना ज़रूरी है, ताकि भगवान शंकर के माध्यम से इन पर विशेष कृपा होती है और इन तरक्की होती है। क्योंकि 60 वर्ष के बाद तो फिर ये भगवान राम, भगवान कृष्ण के भक्त हो जाते हैं और उन्हीं में फिर इनका मन लगा रहता है, या योग और ध्यान की तरफ ये शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उसमें इनका मन लगा होता है। और समय से पहले ये लोग अपने बच्चों को, ये अपने अधीन कोई लोग होते हैं, उनको ये तैयार कर देते हैं और समस्त संपत्ति उनको ये देकर निकल जाते हैं। मतलब जैसे बचपन में उपद्रवी थे, बाद में आप देखेंगे तो एकदम जस्ट अपोजिट इनका स्वभाव मिलेगा। लोगों को बांटना इनका स्वभाव हो जाता है, बचपन में छीनना इनका स्वभाव रहता है। बचपन में नास्तिक होते हैं, फिर आस्तिक हो जाते हैं।
बचपन में पढ़ते नहीं हैं, बाद में इनका पढ़ना शुरू हो जाता है। बचपन में सामान्य रूप से किसी एक चीज़ को देखेंगे, कुछ कुछ करेंगे, लेकिन बाद में यह काम दूसरे लोगों से कराना शुरू कर देते हैं। उस तरीके की जो इनके अंदर शक्तियाँ होती हैं, वह शक्तियाँ अपने आप ही ईश्वर प्रदत्त होती हैं और इनको लगातार आगे बढ़ाती रहती हैं। यदि आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो निश्चित आप मान कर चल सकते हैं कि आपके अंदर वो शक्तियाँ ऊपर वाले ने भरी हुई हैं, जो आने वाले समय में फलित होने वाली हैं। हालांकि इसके विपरीत कई लोग ऐसे होते हैं जो एक एकड़ी वाले टाइप के लोग होते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो बड़े बड़े टाइप के लोग होते हैं, वो अलग समझ में आने लग जाते हैं। दूसरे के पैसे ले लिए, माता पिता का ज़मीन बेच दो, उनसे ये कर दो। ये लोग तरक्की नहीं करते हैं। जो व्यक्ति तरक्की करता है वो अपनी दम पे करता है। वो फिर ना माता पिता से पैसे लेगा, ना कुछ करेगा, ना कुछ करेगा। उसके बाद छोटा मोटा जो आएगा उसी से ही काम शुरू कर देता है। बड़ी बड़ी प्लानिंग नहीं करता है वो। जो आजकल के बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, फिर नहीं इतना लोन ले लेंगे फिर अपन करेंगे, ऐसा तरक्की वाला व्यक्ति नहीं करता है। वो छोटे से ही शुरू करेगा और छोटे से शुरू करते करते उसकी चेन बनाकर बड़े में पहुँचेगा, बड़े से वहाँ पहुँचेगा और पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच जाता है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो तो धीमे से शुरुआत कर देगा और आगे पहुंच जाएगा। चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, छोटे से शुरू कर देगा, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा। और चाहे वो अधिकारियों के क्षेत्र में हो, धीमे धीमे पढ़ना शुरू करेगा और आगे जाके पहुंच जाएगा। बस अधिकारियों और इनमें यही अंतर है कि अधिकारी जो बच्चे होते हैं वो गुलामी मानसिकता के होते हैं, शनि से प्रभावित होते हैं। पार्षद किसी व्यक्ति को झेलता नहीं है, जरा सी कुछ बात होती है तत्काल अटैक कर देता है। लेकिन नौकर, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे चपरासी हो, इनके अंदर एक डरपन की भावना होती है, दूसरे के अधिकारों को फॉलो करने की भावना होती है कि उसको फॉलो करते हैं। तो इनमें शनि से प्रभावित होते हैं। और जो उद्योगपति होता है वो मंगल, सूर्य और शुक्र से प्रभावित होता है। तो ये तीनों योद्धा ग्रह हैं। विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने में बहुत अच्छे से आता है। आज पढ़े लिखे व्यक्ति को यदि आप उलझा दोगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। किसी आईएएस के ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आएगी तो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर पार्षद या नेता पे कोई विपत्ति आएगी तो उभर के ही बाहर निकलेगा वो। बड़े उद्योगपति पर कोई विपत्ति आएगी तो बड़ा बन के ही बाहर निकलेगा वो, उस समय से निकल जाएगा, फिर आगे कर जाएगा। तो ये इनके अंदर एक विलक्षण शक्ति होती है और उस शक्ति के दम पे आगे बढ़ते हैं। और इसमें प्रकृति इनकी पूरी मदद करती है। और ग्रहों का जो खेल होता है वो इनकी जन्म कुंडलियों में पहले मालूम पड़ जाता है कि ये किस प्रकृति के हैं। मंगल, सूर्य, शुक्र, ये ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति को संभाल के रखते हैं और परिस्थिति में हमेशा नेगेटिव फंसाए रखते हैं। केतु आ जाता है, कोर्ट कचहरी दे देता है। और यही कारण है कि राहु और केतु का इनके जीवन में विशेष होता है। और इनको शुगर की बीमारी दुनिया भर की होती है, परंतु इनकी उम्र लंबी ही होती है। उसी उम्र में जाते हैं, वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं और ऐसे समय में ये कार्य संपन्न करते हैं। तो कुदरत जिनको पालती है, जिसके मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण दिए जो ज्योतिष रूप से हमने अभी तक सही देखे हैं और आध्यात्मिक रूप से भी यही व्यक्ति के साथ होता है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और आप क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें ताकि उस पर हम वीडियो बनाकर आपकी समस्या का या आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकें। धन्यवाद।